सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास 3 के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंग्लिश, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर 3 अटेंड करेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लें ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो आइए बच्चों, हम लोग अपना लेसन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये आपका लेसन नंबर 3। क्या है लेसन नंबर 3? अकबर मीट्स बीरबल। यानी ये कहानी तब की है जब अकबर जो है बीरबल से मिलते हैं, तब की कहानी है। ठीक है ना। तो बिफोर वी बिगिन, यानी इस लेसन को स्टार्ट करने से पहले आइए हम लोग जान लेते हैं इसका जो है मेन थीम क्या है इसकी। दिस इज द स्टोरी ऑफ द ग्रेट एम्परर, यानी कि जो महान सम्राट थे एक, उनके बारे में ये एक स्टोरी है। ठीक है ना। ग्रेट एम्परर, महान सम्राट अकबर, जिनका क्या नाम था? अकबर नाम था। ठीक है। व्हेन ही मीट टू बीरबल फर्स्ट टाइम, जब बीरबल से उनकी पहली मुलाकात होती है, सबसे पहली बार वो मिलते हैं बीरबल से, तब की ये कहानी है। बीरबल वाज नोन फॉर हिज क्लेवरनेस एंड देयर आर मेनी स्टोरीज बेस्ड ऑन हिज विजडम। यानी कि बीरबल जो है अपनी चतुराई के लिए जाने जाते हैं और उनकी चतुराई और बुद्धिमानी पर जो है बहुत सारी कहानियां आधारित हैं, बहुत सारी स्टोरीज जो है लिखी गई हैं उनकी चतुराई के ऊपर। ही वॉज अकबर्स ग्रेटेस्ट एडवाइजर एंड फ्रेंड। वो जो है अकबर के दोस्त भी थे, मित्र भी थे और उनके बहुत बड़े सलाहकार भी थे। ठीक है ना। अकबर जो है अक्सर उन्हीं से सलाह लिया करते थे। लेट अस रीड दिस स्टोरी टू नो, हम लोग जो है ये स्टोरी पढ़ेंगे ये जानने के लिए हाउ अकबर इम्प्रेस्ड विथ बीरबल। कैसे जो है अकबर बीरबल से जो है प्रभावित हुए, कैसे इंप्रेस हुए, कैसे प्रभावित हुए, जिसकी वजह से एंड इनवाइटेड हिम टू ज्वाइन हिज कोर्ट, और उसी की वजह से, जिसकी वजह से उन्होंने अपना जो है कोर्ट में उन्होंने क्या किया, बीरबल को इनवाइट किया ज्वाइन करने के लिए। ठीक है ना। यानी कि अपना दरबार उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बीरबल को इनवाइट किया। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं स्टोरी को। इंपरर अकबर वाज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, यानी कि जो सम्राट अकबर थे वो शिकार के बहुत शौकीन थे, उनको शिकार करने का बहुत शौक था। इवन एज अ चाइल्ड ही वुड मिस हिज लेसन विथ हिज ट्यूटर इन ऑर्डर टू गो फॉर राइडिंग एंड हंटिंग। यानी बचपन से ही जो है उन्हें, बचपन से ही जब छोटे थे तब से ही उनको घुड़सवारी करने का काफी शौक था, तो इसके लिए उन्होंने अपने जो है टीचरों से जो है काफी शिक्षा भी लिया था। एज ए रिजल्ट ही ग्रीव अप टू बी अ फियरलेस हंटर, जिसकी वजह से क्या है, वो एक जो है निडर शिकारी जो है बन गए। ठीक है ना। शिकार करने में उनको कोई भी डर नहीं लगता था क्योंकि उनको घुड़सवारी करना अच्छे से आता था। वन डे, एक दिन की बात है, वाइल्ड चेजिंग अ टाइगर, एक जो है शिकार के लिए गए वो जंगल में और एक टाइगर का पीछा कर रहे थे, यानी एक शेर का वो पीछा कर रहे थे। अकबर एंड फ्यू ब्रेव सोल्जर्स रोड टू फार फ्रॉम द रॉयल कैपिटल एट आगरा एंड रियलाइज्ड दैट दे वर लॉस्ट। क्या है, अकबर और उनके कुछ सिपाही जो है पीछा करते 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 जो है काफी दूर निकल गए अपने जो है, जो आगरा जो शाही राजधानी थी, राजधानी थी उनकी आगरा। ठीक है ना। उससे काफी दूर निकल गए और फिर उनको रियलाइज हुआ कि वो खो गए हैं। ठीक है ना। आगरा से काफी दूर निकल गए थे अपने सोल्जर के साथ। इट वॉज हॉट एंड डस्टी, यानी कि उस दिन जो है काफी जो है धूल भरा दिन था, धूल थी, काफी धूल उड़ रही थी और काफी जो है गर्मी भी लग रही थी, उस दिन गर्म भी बहुत ज्यादा थी। एंड दे वर गेटिंग टायर्ड, और वो काफी, एम्परर और उनके सोल्जर काफी थक चुके थे। राइडिंग स्लोली दे रीच अ प्लेस वेयर 3 रोड्स मीट, यानी कि वो इतना थक गए थे कि धीरे धीरे घोड़ों की सर से जो है आगे बढ़ रहे थे और बढ़ते बढ़ते चलते चलते वो एक ऐसी जगह पे पहुंच गए जहां पर क्या है, 3 रोड मिलती थी। 3 रोड जो है जिस स्थान पे, यानी चौराहे पे वो पहुंच गए, तिराहे को बोलते, तिराहा, 3 रोड एक साथ एक ही जगह पे जहां मिलती उसको तिराहा बोलते, तो तिराहे पर पहुंच गए। ठीक है। फिर क्या होता है, एट लास्ट वी सी द रोड, अब उनको थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो कम से कम मुझे, हम लोगों को कोई एक रोड तो दिखाई दी। सेट द एम्परर, एम्परर ने ऐसा कहा कि चलो कम से कम कोई रोड तो मिली। विच वे शैल वी गो, अब उनके दिमाग में ये क्वेश्चन आया कि यहां तो 3 रोड हैं, अब हमें किस रोड पर से जाना होगा। विच रोड गोज
टू आगरा, आगरा के लिए इनमें से कौन सी रोड जो है, कौन सी सड़क जाती है। ही आस्क्ड हिज सोल्जर, अकबर ने, सम्राट ने अपने सोल्जर से, बहादुर जो साथी थे उनके, ठीक है ना, सोल्जर्स से, उनसे भी पूछा गया, जो सैनिक थे उनके साथ में, उनसे उन्होंने पूछा एम्परर ने कि कौन सी रोड जो है आगरा के लिए जाती है। द रोड आल लुक्ड द सेम, यानी कि तीनों रोडें जो है एक जैसी दिखाई दे रही थी। इट वॉज हार्ड टू टेल विच रोड लीड टू आगरा, ये कह पाना बहुत मुश्किल था कि उनमें से कौन सी रोड आगरा की ओर जाती है, कौन सी रोड को फॉलो करें, ये बताना बहुत कठिन था। क्यों? क्योंकि तीनों रोडें क्या है, एक समान दिखाई दे रही थी। आगे क्या होता है, द मैन लुक्ड एट ईच अदर, एक दूसरे को ही सभी देख रहे थे, सभी जो है एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे कि क्या हो, कैसे हो, कौन सी रोड क्या जाएगी इधर उधर, कहां जानी है, किस रोड से किधर जाएंगे हम लोग। दे लुक्ड एट द रोड, वो सभी रोड को देखते कभी। दे लुक्ड एट द डस्ट बीनीथ द देयर हॉर्स हूप्स, यानी कि कभी वो जो है अपने घोड़ों के जो पैर हैं, खुर हैं, उनके द्वारा जो धूल उड़ती है अपने घोड़ों के पीछे, उस धूल को कभी देखते, कभी उस रोड को देखते सभी लोग, ठीक है ना। नो बडी सेड अ वर्ड, किसी के मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी कि आखिर हमें कौन सी रोड जाना है। जस्ट देन अ यंग मैन केम वॉकिंग डाउन ऑन वन ऑफ द रोड, तभी क्या होता है, अचानक एक रोड से एक आदमी टहलता हुआ आता हुआ उन लोगों को नजर आता है, ठीक है ना, आता हुआ नजर आता है। ग्लैड टू सी समवन, यानी कि जो है ये देख करके खुशी हुई उन सभी लोगों को। ग्लैड टू सी समवन, यानी किसी को आते देख करके उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई, सभी के चेहरे पर। द सोल्जर कॉल टू हिम एंड ऑर्डर हिम टू कम फॉरवर्ड, यानी कि जो सैनिक थे उन्होंने जो है उस युवक को जो आ रहा था उधर से, उसको जो है ऑर्डर दिया कि यहां आओ, जल्दी इधर आ जाओ, आ जाओ। ही डिड सो, उस युवक ने, वो जो यंग मैन था, वो क्या है, वो उसने वही किया, ठीक है ना, वो तुरंत वहां पर पहुंच गया। लुकिंग अप एट द रिचली ड्रेस्ड हंटर विथ ब्राइट क्यूरियस आई, वहां पहुंचने के बाद देखा कि जो है जो शिकारी हैं, जो राजसी वस्त्र में हैं, बहुत सारा वस्त्र चमकीले चमकीले पहने हुए हैं, तो उनको बड़ी अजीब निगाह से उनको देखने लगा। टेल अस विच रोड गोज टू आगरा, बताओ मुझे इनमें से कौन सी रोड आगरा को जाती है। आस्क्ड द एम्परर, अकबर सम्राट ने उससे ये क्वेश्चन पूछा। कौन सा क्वेश्चन पूछा? टेल अस विच रोड गोज टू आगरा, बताओ मुझे इनमें से कौन सी जो है रोड आगरा को जाती है। द यंग मैन बिगेन टू स्माइल, अब वो जो यंग मैन था, जो वो आदमी था, वो युवक था, उसको हंसी आ गई, वो हंसने लगा, मुस्कुराने लगा। आगे क्या होता है, आगे हुजूर, उसने कहा, हुजूर एवरीबडी नो दैट रोड कैन नॉट मूव, ये सभी लोग जानते हैं कि रोड तो कहीं नहीं जाती है, ऐसा उसने जो है कहा। हाउ कैन दिस रोड गो टू आगरा और एनीवेयर एल्स, कैसे ये रोड आगरा को या फिर कहीं भी जा सकती। ही सेड चकलिंग डिलाइटली एट हिज ओन जोक, उसने जो है मजाक करते हुए हंसी करते हुए कहा, हुजूर सभी लोग जानते हैं कि रोड कहीं नहीं जाती है, ठीक है ना, तो ये रोड कहाँ आगरा कैसे जा सकती है या फिर कहीं दूसरी जगह कैसे जाती है, ये बात तो सभी लोग जानते हैं और आप कह रहे हो कि कौन सी रोड आगरा जा रही है, रोड तो कहीं नहीं जाती है। देयर वॉज एब्सोल्यूट साइलेंस, इतनी बात सुनकर के सभी जो है, जो उनके सैनिक थे, सब चुप सन्न रह गए। सभी लोग, ना एम्परर कुछ बोल रहा है, ना कुछ, कोई नहीं, सब सन्नाटा छा गया इसकी बात सुनकर के, इस यंगमैन की बात सुनकर के। द एम्परर स्टार्ट डाउन एट द यूथ, सम्राट ने उस युवक की ओर ध्यान से देखा। हिज सोल्जर हील्ड देयर ब्रीथ, उसके सिपाही ने जो है चैन की सांस ली। क्यों चैन की सांस ली? दे न्यू द एम्परर्स टेम्पर, यानी एम्परर के, यानी सम्राट के गुस्से को वो अच्छे से जानते थे। नॉट वन ऑफ देम डेयर टू से अ सिंगल वर्ड, उनमें से किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं थी कि एक भी शब्द जो है बोल सके। पीपुल ट्रैवल, द बॉय वेंट ऑन इग्नोरिंग द ओमिनस साइलेंस, रोड्स डोंट गो डू दे,
लोग यात्रा करते हैं, सड़कें यात्रा नहीं करती है। वह लड़का, वो जो युवक था, ठीक है ना, वो एम्परर को इग्नोर करते हुए, ऐसा बोलते हुए वो आगे बढ़ चला। नो दे डोंट, द एम्परर क्राइड सडनली एंड बिगेन टू लाफ लाउडली। ठीक है, तो एम्परर ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो कि सड़कें यात्रा नहीं करती हैं, लोगों को ही यात्रा करनी पड़ती है। ठीक है ना। अचानक जो है सम्राट को हंसी आ गई इस बात को सुनकर के, ठीक है ना, और कहने लगे कि तुम सही कह रहे हो। नर्वसली हिज सोल्जर्स बिगेन टू लाफ टू, यानी कि ये सुनकर के उसके जो अन्य सैनिक थे वो भी हंसने लगे। द यूथ इग्नोर्ड देम एंड कंटिन्यू टू लुक एट द एम्परर विद ट्विंकलिंग आईज, यानी कि जो वो युवक था उसने जो है इग्नोर किया और जो है उसी ट्विंकलिंग आई यानी टिमटिमाती हुई आंखों से, आश्चर्यजनक आंखों से वो देखने लगा, फिर से देखने लगा उन लोगों को। व्हाट्स योर नेम, द एम्परर आस्क्ड द यूथ, यानी उस युवक से जो है एम्परर ने पूछा, सम्राट ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? महेश दास, ही सेड, उसने कहा मेरा नाम क्या है? महेश दास है। एंड व्हाट इज योर नेम हुजूर, यानी कि हुजूर आपका नाम क्या है? उसने पूछा। द एम्परर पुल्ड आउट एन इनॉर्मस इमरलेंट रिंग विच he wore on his hand, leaned down and gave to the young man. तो सम्राट ने क्या किया, एक जो अंगूठी थी जो उन्होंने हाथ में पहन रखी थी अंगूठी, तो उसमें जो है उस अंगूठी की खासियत क्या थी, उसमें नगीने जड़े हुए थे, ठीक है ना, और वो अंगूठी निकाल करके उस युवक को दे दिया उन्होंने, ठीक है ना। यू आर स्पीकिंग टू अकबर द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान, ही सेड, और उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान का क्या हूं, सम्राट हूं, मेरा नाम क्या है, अकबर है। उन्होंने ये परिचय उस युवक को दिया। वी नीड फियरलेस यंग मैन सच एज यू एट आवर कोर्ट, ठीक है ना। उन्होंने कहा कि हमारे कोर्ट में, हमारे दरबार में हमें जो है एक जो है फियरलेस यानी कि जिसके अंदर डर ना हो, ऐसे निडर व्यक्ति की जरूरत है हमारे दरबार में। महेश दास, ब्रिंग दिस रिंग विथ यू एंड व्हेन यू कम एंड आई शैल रिकॉग्नाइज एंड रिमेम्बर यू, यानी कि उसने कहा कि अगर जब भी तुम मेरे दरबार में आओगे, ये रिंग, ये जो अंगूठी है, इसको अगर मुझे दिखाओगे तो मैं इस अंगूठी को पहचान करके ये घटना जो हमारे साथ घटी है कि हम तुमसे मिले हैं, ये मुझे याद आ जाएगा। एंड नाउ सो अस द वे टू आगरा, ठीक है ना, और अब मुझे बताओ कि हम कौन से रास्ते से होकर के जाएं ताकि हम आगरा पहुंच सके। महेश दास बोर्ड लो एंड पॉइंट टूवर्ड द कैपिटल, महेश दास ने जो उनको रास्ता दिखा दिया कैपिटल की ओर क्योंकि ये रास्ता जाता है। द एम्परर टर्न हिज हॉर्स एंड गैलोड अवे फॉलोड बाय हिज सोल्जर, यानी कि एम्परर ने क्या किया, सम्राट ने क्या किया, अपने साथ सैनिकों के साथ जो है क्या है उस रास्ते की ओर चल दिए। महेश दास वाच्ड अंटिल a bend in the road hid them from sight, तो महेश दास जो है जब तक वो लोग आंखों से ओझल नहीं हो गए, चले नहीं गए, तब तक जो है उन लोग को देखता रहा। महेश दास लेटर ज्वाइंड अकबर्स कोर्ट एंड वाज नोन एज बीरबल, यानी कि महेश दास ने जो है बाद में अकबर का दरबार ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, जो बाद में बीरबल के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। He became famous for his wisdom and wit, वो अपनी जो है बुद्धिमानी और चतुराई के लिए जो है क्या हुए, काफी फेमस हुए। तो बच्चों ये लेसन आपका समाप्त हो गया है। अब आगे जो है आपका जो टिक द करेक्ट दिए हुए हैं, आगे ट्रू फॉल्स, क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना, तो ये आपको जो है राइट करके सेंड कर दिया जाएगा और आपको अपनी कोर्स कॉपी में अच्छे से राइट करना है और हमें सेंड करना है। ओके, तो बच्चों आज की क्लास यही समाप्त होती है। अगला लेसन यानी लेसन नंबर 4 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।